हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। हम त्रिवेणी संगम नहा चुके थे। वहाँ से हम लोग जा रहे थे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था ये 12 ज्योतिर्लिंग। और बहुत ही खूबसूरत था फ्रेंड्स, और बहुत ही चलना था क्योंकि जो यहाँ पर ऑटो वगैरह नहीं चल रही थी, तो हमें पैदल ही चलना पड़ा। और बाइक राइड वगैरह थे पर बहुत ही एक्सपेंस थे, तो हम पैदल ही आ जाते हैं यहाँ पर। और हमारे पास सामान भी बहुत थे क्योंकि हमने नहाया था, तो गीले कपड़े वगैरह बहुत सारे थे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और ये 12 ज्योतिर्लिंग घूमने के लिए। और बहुत ही एक्साइटमेंट में थे हम लोग, क्योंकि अभी नया ही बना हुआ था ये। और स्नान करने के बाद धूप भी बहुत हो गई थी यहाँ पर। और हमने फिर अंदर जाते हैं, अंदर टिकट लेनी थी, तो हम लोग चले जाते हैं अंदर। और बहुत धूप थी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। तो और खूबसूरत भी बहुत था अंदर से। तो हम लोग चले जाते हैं वहाँ पर टिकट लेने के लिए। और टिकट 30 रुपीज़ या 50 रुपीज़ था वहाँ पर। और संडे या सैटरडे ऐसा कुछ कम रेट है, और बाकी वाले दिन रेट ज़्यादा है। तो हम लोग चले जाते हैं अंदर। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। और हम लोग घूम लेते हैं यहाँ पर। ये पीछे टिकट का चार्ट लगा हुआ है, छोटे बच्चों का या जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो एज जिनकी ज़्यादा है, तो उनकी टिकट कितनी है, क्या है, यहाँ पर सब दिखाया हुआ है। और हम लोग फिर जाते हैं अंदर की तरफ। हमने टिकट ले ली थी सबकी। और यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर है, कौन से कंट्री में है, या मतलब जहाँ पर भी है, जो भी वहाँ के जो मंदिर वगैरह है वो यहाँ पर दिखाए गए, मतलब बनाया हुआ था। ये वेस्ट जो होते हैं ना, जो वेस्ट स्टील या नहीं, जो लोहा होता है वेस्ट, ये उससे बनाया हुआ था पूरा। और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ था। तो यहाँ पर एज़ इट इज़ जैसा मंदिर था वैसा ही बनाया हुआ था। और बारीकी से एकदम अच्छे तरीके से सारी चीज़ें इन लोगों ने वेल्डिंग की हुई थी। और ये परमानेंट था। और इसको अब कुछ मतलब रिनोवेट वगैरह नहीं कर सकते, अब इसको पूरा परमानेंट बना दिया था। और बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। यहाँ पे केदारनाथ, बद्रीनाथ जो भी थे 12 ज्योतिर्लिंग, वो सब कुछ यहाँ पर बनाए हुए थे वहाँ के मंदिर। तो हम लोग सब जगह घूम लेते हैं। और काफ़ी बड़े स्पेस में बनाया हुआ था ये 12 ज्योतिर्लिंग। तो और ऊपर से धूप भी काफ़ी थी, तो हमें बिल्कुल भी अंदर से हम लोग एकदम थक चुके थे नहाने के बाद। और ऊपर से गीले कपड़े का जो वज़न था वो भी लेके जाना अंदर बहुत ही भारी पड़ रहा था। क्योंकि बाहर जो वॉचमैन थे वो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई सामान आप रख नहीं सकते हैं, तो आपको अंदर ही लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग बस अंदर ले जा कर के सब जगह घूमे, तो और भी हम लोग थक गए थे। और बहुत ही खूबसूरत था, आप खुद ही देख सकते हैं। कैलाश पर्वत वगैरह पूरा क्रिएट किया हुआ गया था यहाँ पर। और बहुत ही प्यारा बनाया था। और रात के टाइम आएंगे तो और भी बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी सब लगे हुए थे। और हम लोग दोपहर के टाइम पे आए थे। जैसे ही हमने स्नान कर लिया था उसके बाद हम लोग सीधा यहाँ ही आ गए थे 12 ज्योतिर्लिंग, क्योंकि हमें और भी दूसरी जगह जाना था इसके लिए। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस
जो अंदर की इच्छा थी वो पूरी हो गई थी कुंभ नहाने के बाद। और बस हमारा अब यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं, अब बस ये हम लोग घूम घाम के हम लोग सेकेंड जो है घूमने वाली जगह वहाँ जाएंगे। और वहाँ का भी हमने पता किया था, लेटे हुए हनुमान जी, तो शायद कुंभ की भीड़ के वजह से वो मंदिर बंद कर दिया गया था। हम बाहर निकले थे, बाहर निकलने के बाद हमने बहुत कोशिश की कि हम कोई टू व्हीलर की मदद से चले जाएं, पर कोई टू व्हीलर वाला वहाँ जाने के लिए तैयार ही नहीं था और ब्रिज के ऊपर भी चढ़ना बहुत मुश्किल था। और हमारे साथ बेबी भी थी, एक बच्चे भी थे, तो हमने वो रिस्क नहीं लिया। हमने सोचा नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तब हम लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर लेंगे। अभी इतनी कोई घाई नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे तो हम लोग रिस्क लेना नहीं चाहते थे, और बाकी फ्रेंड्स लोग भी थे, और हम लोग ही इतना थक गए थे तो फिर बच्चे तो और भी ज़्यादा थक जाते। और हमने रेंट भी करने की कोशिश की गाड़ी, पर वो गाड़ी जाने को ही रेडी नहीं था वहाँ तक, ब्रिज के उस तरफ। सिर्फ सारी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, सब बोल रहे थे कि बंद है बंद है। तो हमने भी जाने दिया। हमने भी सोचा जो चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो तो चलो हमारी हो ही गई है। हमारा एक ही चीज़ मतलब मकसद था कि कुंभ नहाना, तो वो हमारा हो चुका था कुंभ नहा के। और बस ये नया ही बनाया हुआ था 12 ज्योतिर्लिंग, तो हमने सोचा चलो ये भी हम लोग घूम ही लेते हैं। तो हमारा घूम करके हो गया था, बस ये 2-4 और बाकी थे। तो बस ये सब हम लोग घूम घाम के बाहर निकलने का सोच ही रहे थे। और इतनी धूप थी कि प्यास भी हमें काफ़ी लगी थी। और आप देख ही सकते हैं मेरे हाथ में कुंभ का पानी भी था, बैग में सारे गीले कपड़े भी भरे हुए थे। और भी अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे, साउथ, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह सब कुंभ नहाने ही आए थे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हर जगह से लोग आए हुए हैं। और बस अब हम लोग यहाँ से निकलने का सोच रहे हैं बाहर। तो यहाँ से भी बाहर निकलने के बाद हमें ऑटो वगैरह नहीं मिलती है, और बाइक वाले इतना पैसा हमसे ले रहे थे जहाँ हमने स्टे किया था वहाँ तक जाने का, जबकि वहाँ 3-4 किलोमीटर ही था। पर हमारे पास गीले कपड़े थे तो हम लोग वॉकेबल नहीं जा सकते थे, और बच्ची भी थी, तो हमने बाइक का सोचा। पर बाइक भी 700-800 पर पर्सन का ले रही थी। तो हमने थोड़ा वॉक किया, और वहाँ से हमें बस की सुविधा भी मिली। और काफ़ी हमने ऑटो वाले को भी ये रिक्वेस्ट किया, 4-5 ऑटो वालों को हमने रिक्वेस्ट की, तब जाके वो एक माना था और हमें वहाँ तक उसने ड्रॉप कर दिया। तो बस यहाँ पर हम लोगों का एग्ज़िट हो गया, और धूप काफ़ी थी तो हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाते छाँव में, और ग्लूकॉन डी वगैरह या छाछ वगैरह पी लेते हैं। और बस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बहुत हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, और बस उस सेक्रीफाइस में ये छोटी बच्ची ने हम लोगों को इतने मतलब खुशी दी। इसने आइसक्रीम खा के ऐसा मुंह कर दिया था कि हम लोग खुश हो गए। और बस हम लोग आ जाते हैं अपने घर। और जैसे कि आपको बोला मैंने, मेरी वीडियो कैसी लगे, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ गाइस। मेरे वीडियो को सपोर्ट भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हमारा जाने का टाइम हो गया था। मेरे भाई की लड़की इतनी फ्रेंड हो गई थी कि ये इसको छोड़ ही नहीं रही थी, एकदम चिपक गई थी इसके गले से कि नहीं, मैं नहीं जाने दूँगी। और बहुत ही क्यूट लग रहा था, तो मैंने इसका एक वीडियो बना लिया, और दोनों की जोड़ी भी बहुत क्यूट लग रही थी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।